नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां आरबीएल बैंक द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां आमगांव कोयला खदान में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दुर्ग पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध कारोबारियों और नशे के जाल को तोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के कड़े निर्देश पर 35 से अधिक टीमों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी कर 2 लाख रुपए की नशीली सामग्री बरामद की। कार्रवाई में चिल्लम, जर्दा युक्त पान मसाला और अन्य नशा संबंधित वस्तुएं भी जब्त की गई, जबकि 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का ये अभियान युवाओं को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने और अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। द्वारा बड़ी कार्रवाई फूडपैक के तहत की गई, क्या पूरा मामला था? किस तरह कार्रवाई? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जो गोगो रेपर होता है और जो नशे के गुटखा है, तंबाकू वाले जो गुटखा हैं, उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत लगभग 35 टीमों के द्वारा अलग अलग जगहों पर एक साथ रेड किया गया। इस रेड कार्रवाई में 16 जगहों पे हमको प्रतिबंधित चीज़ें प्राप्त हुई है, जिस पर पोक्सो एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया कर कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग के न्यू पंचशील नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस पर श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में भाव विभोर हो गए। कुरुद निवासी सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी नंदिनी चौबे ने पूतना उद्धार, बाल लीला, दही लूट उत्सव और गोवर्धन कथा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रेम हो या क्रोध, यदि वह प्रभु से जुड़ा हो तो उद्धार निश्चित है। कथा के अंतिम चरण में गोवर्धन पूजा, राउत नाचा और भक्ति संगीत के साथ कार्यक्रम का भावपूर्ण समापन हुआ। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आर&टी मार्ग स्थित आरबीएल बैंक इंदौर शाखा ने छावनी अनाज मंडी स्थित एसोसिएशन हॉल में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें पहले दिन करीब 300 और दूसरे दिन लगभग 300 लोग शामिल हुए, यानी करीब 600 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण के साथ जरूरतमंदों को चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा सभी की स्वास्थ्य जाँच की गई। बैंक ब्रांच मैनेजर करण शर्मा और क्लस्टर हेड अनुराग पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे और शिविर का उद्देश्य मंडी से जुड़े व्यापारियों और श्रमिकों को समय पर स्वास्थ्य की जांच सुविधा देना बताया गया। सर, हम देख रहे हैं कि आज इंदौर अनाज तेल व्यापारी संघ का जो सभागृह है, वहाँ पर आरबीएल बैंक की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी? हम लोग ये शिविर 10 दिन से कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। इसके पहले हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम मांगलिया में प्लांट में लगाया, उज्जैन नगर निगम में हमने ये कैंप लगाया है, और अभी हमने ये इंदौर अनाज मंडी व्यापारिक संघ में ये कैंप लगाया है। यहाँ पे निःशुल्क रक्त की जांच, जिसमें कुछ रिपोर्टें रहती हैं, वो हम व्यापारियों को देंगे तथा मजदूरों को रहेगा। इसमें आंखों की जांच होगी तथा निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। ये हमारी बैंक की तरफ से एक समाज के लिए एक सहयोग प्रदान किया जा रहा है कि जो लोग चश्मा नहीं लगा सकते, जो लोग नहीं ले सकते, उन लोगों को भी सुविधा मिले तथा व्यापारी वर्ग जो समाज के कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ कार्यरत रहते हैं, उनके सहयोग से हमने ये कैंप आज लगाया है। एक निःशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन भी आपकी ओर से जो है बिल्कुल 10 दिन से हमारा ये पूरे इंदौर में चल रहा है। इसके बाद ये वैन हमारी भोपाल में जाएगी। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे हम लोग ये मेडिकल एम्बुलेंस हमारा जो टाइप हमने करा है थायरो केयर लेबोरेटरी से करा, जिसकी रिपोर्ट लोगों को अगले दिन व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। बैंक जो है आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती है, पारमार्थिक और सेवा कार्य आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए, किस तरह की सोच है बैंक की? बैंक की सोच ये है कि समाज के जो व्यक्ति जो चश्मा नहीं ले सकते, जो जांच नहीं करा सकते, उनको भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। व्यापारी लोग जो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो बैंक पैसे के माध्यम से तो लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन इस तरीके से जो लोग अपनी जांच कराने नहीं जा पाते, दिन भर अपने व्यापार में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो कम से कम इस शिविर का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमने जगह जगह पर ये कैंप लगाए। ये हमारा इंदौर में आज 7वां कैंप है। अभी मैं क्लस्टर हेड हूँ, मेरे अंडर में इंदौर की सारी शाखाएं आती हैं। अनुराग पांडे मेरा नाम है। ये हमारे ब्रांच मैनेजर है करण शर्मा जी। और हमारी बैंक सारे व्यापार से रिलेटेड सब कुछ, लोन, खाते, सब कुछ हम लोग कार्यरत हैं। हमारी बैंक 82 साल पुरानी बैंक है
और हर साल हम लोग ये शिविर लगाते हैं। इंदौर में हमारे पहला मौका है, इस साल हम लोग पहली बार ये कैंप लगा रहे हैं और आने वाले प्रतिवर्ष हम लोग ये कैंप संचालित करेंगे। धन्यवाद। बैंक है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। बैंक की तमाम योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर कस्टमर्स को दी जा रही है, ग्राहकों को दी जा रही है, साथ ही जो यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को, व्यापारियों को दी जा रही है। किस तरह की योजना बैंक संचालित करता है व्यापारियों के? बेसिकली ये CSR इनिशिएटिव है जो बैंक हर बैंक करता है, हम भी कर रहे हैं। इस CSR के माध्यम से हम उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा कमजोर है। जैसे कि हेल्थ कैंप हम दे रहे हैं, जिसमें आई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी तरफ से, जिसमें दूर की नज़र, पास की नज़र, जिसमें हम चश्मा भी लोगों को दे रहे हैं। प्लस हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें जो है मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। इसके अलावा RBL बैंक 82 ईयर्स ओल्ड पुराना बैंक है, जिसमें हम सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, CC लिमिट, OD लिमिट, होम लोन, लोन सेकेंड प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, एक ऐसा बैंक जहां हर सुविधाएं हम छोटे मध्य वर्ग लोगों को या बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन है या नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, उन सबको हम सुविधाएं दे रहे हैं। 82 वर्ष पुराना बैंक है, बड़ा विश्वास ग्राहकों का बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 82 साल पुराना बैंक है और हमारा जो प्लस पॉइंट है, अभी हमारे मतलब पूरे पैन इंडिया की अगर बात करूं तो लगभग हमारी 579 ब्रांचेस हैं। इंदौर में हमारी 2 शाखाएं हैं, जिसमें RNT मार्ग है जहाँ मैं शाखा प्रबंधक हूँ, और एक शाखा हमारी सत्य साई स्क्वायर विजयनगर पे है। और आने वाले टाइम में और भी हमारी 7 से 8 ब्रांचेज और आएंगी और अगले 1 साल में हम लगभग 1500 ब्रांचेस हो जाएंगी हमारी। अभी हमारी 580 के आसपास ब्रांचेज हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ में जो मजदूर वर्ग है वो भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहा है जी। अभी कब तक आपका शिविर जारी रहेगा, क्या अपील है सभी से? ये शिविर हमारा अभी 2 दिन और रहेगा अगले। अभी वैसे हम पिछले 10 दिन से कर ही रहे हैं शिविर, ये 2 दिन और रहेगा। और जहाँ तक रिस्पांस की बात करूँ तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम चाहेंगे इसको और कंटिन्यू करें और इंदौर के विभिन्न जगह पर जाकर ये ऑर्गेनाइज करें आई कैंप। आपका नाम और पद? मेरा नाम करण शर्मा है, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ RBL बैंक RNT मार्ग। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। आमगांव ओपन कास्ट कोयला खदान से जुड़े मामले में ट्रक चालकों ने ग्राम पंचायत सालही पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्किंग के नाम पर हर गाड़ी से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि खदान क्षेत्र में पंचायत द्वारा कोई वैध पार्किंग स्थल नहीं है और गाड़ियों को निजी जमीनों पर खड़ा कराया जा रहा है। राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि पंचायत ऐसा कर रही है तो यह नियमों के विरुद्ध है। पूर्व सरपंच ने भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरपंच से वसूली से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए। अब ये देखना बाकी है कि पंचायत और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और ट्रक चालकों को राहत मिलती है या नहीं। ये कौन सा जगह है? यहाँ पे आप लोग 100 रुपये लेते हैं, क्या चीज़ का लेते हैं? पार्किंग का। जी, किसके कहने पर ले रहे हैं? सरपंच का। क्या नाम है उनका? कमालो। कौन गांव का सरपंच है? साली का। प्रत्येक गाड़ी से लेते हैं 100 रुपये आप लोग? जी। पैसा कहाँ जमा करते हैं उसका? पंचायत फंड में रहता है। दिन भर में कितना पैसा कलेक्शन हो जाता है? लगभग 4-5 के बीच में रहता है, 4-5 हज़ार के बीच। पार्किंग कहाँ पे देते हैं? पार्किंग बस रोड में खड़ा रहता है, अभी पार्किंग नहीं बन पाएगा। कितना दिन से वसूल? महीना 1.5 महीना हो रहा आपका? रियासत बेग नाम। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी है? ये 14 चक्का है जी। ट्रक। जी, यहाँ कहाँ कौन सा जगह है? आमगांव खदान है। अच्छा, तो जब यहाँ पे आए हैं घुसने के लिए आपसे कितना पैसा लेते हैं? 100 रुपये पार्किंग चार्ज लिया जाए। ये कौन ले रहा है, इसको मालूम है आपको? मालूम नहीं है, गेट में है तो। क्या चीज़ का पैसा ले रहे हैं? पार्किंग का पैसा है। पार्किंग यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ लगाते पार्किंग हैं? है, कहाँ रोड में खड़ा करना है तो। तो प्रत्येक कैसे देते हैं आप? दिन में गाड़ी आई एक बार देते हैं, क्या बार देते हैं इसको? अभी तो मैं फर्स्ट ही बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी 100 रुपये लिया गया है। पूर्व सरपंच है जी। ये कौन सा खदान है, किसका नाम है? आमगांव ओपन खदान है जो ग्राम साली में यहाँ चल पे रहा 100 है। रुपये पार्किंग के नाम पे ग्राम पंचायत के द्वारा वसूला जा रहा है और पार्किंग यहाँ पे नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे सर? ये मेरा यही कहना है कि पार्किंग नहीं है, बीच रोड में गाड़ी खड़ा करके पैसा वसूली कर रहे हैं। इनको पूरा सुविधा सब गाड़ी वालों को देना चाहिए ताकि बीच रास्ता रोड में आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। भविष्य में बहुत खतरा होने की संभावना है। इसमें बाल बच्चे सब आते जाते स्कूल पढ़ते लिखते हैं, मेन रोड में आने जाने वालों को भी परेशानी होता है।
तो इसलिए इसकी व्यवस्थित करें। और ये जो पैसा इन लोग लेते हैं, आखिर ये पैसा कहाँ जमा वो होता है? नहीं जानते भगवान मालिक है भाई, कहाँ जाता है क्या करता है, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत से कुछ पूछा कागज भी है। पत्तर होगा इनके पास ऐसा आप लोगों के? नहीं, मैं तो 1-2 बार पूछा भी है सरपंच के लड़के को, तो उसने नहीं दिखाया कोई कौन चीज़। सा सरपंच जी का क्या नाम है? कमालो सिंह और उसका पुत्र सुनील सिंह से मैं पूछा कि भाई आप लोग कोई परमिशन लिए हैं, तो कोई कागज भी नहीं दिखाया कुछ नहीं। रेडी। सर वो जो हम गाँव ओपन कास्ट है सर, कोलफील्ड, उसमें जो ट्रक बड़े वाहन हैं उनका 100 रुपया ग्राम पंचायत के द्वारा कर लिया जा रहा है सर। और हम इसमें जानना चाह रहे हैं कि राजस्व विभाग के अन्य संबंधित आपके द्वारा कुछ उन्हें ऐसा दस्तावेज दिया गया है जिससे वो कर वसूल सके? ग्राम पंचायत के द्वारा जो 100 रुपये का कर वसूला जा रहा है, इस संबंध में अभी तक ये जानकारी मुझे आपके माध्यम से हुआ है, और इस संबंध में हमारे तरफ से कुछ ऐसा कोई निर्देश वगैरह ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है। और ग्राम पंचायत तो को ऐसा कुछ रहता है सर कि वो वसूली कर सकते हैं वो लोग? पंचायतों को पंचायती राज अधिनियम के तहत कुछ विशेष अधिकार रहता है जिसमें वो कर अधिरोपित कर सकते हैं, पर इस संबंध में एक बार जांच करना पड़ेगा मुझे। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।